हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑन हाइबरनेट। सो गाइस, आज से हम लोग हाइबरनेट के बारे में पढ़ेंगे। हाइबरनेट क्या होता है एंड हाइबरनेट को क्यों यूज़ किया जाता है। सो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी क्लास होता है तो उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो गाइस, वो जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट को किसी भी मीडियम में, चाहे वो डेटाबेस हो चाहे वो फाइल बेस्ड स्टोरेज हो, किसी भी मीडियम में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग परमानेंटली किस तरीके से परसिस्ट कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ उसे परसिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस इशू। एंड जहाँ भी उस सब्जेक्ट को परसिस्ट किया है वहाँ से डेटा को कितनी एफिशिएंसी के साथ एंड कितनी इजीली रिट्राइव कर पा रहे हैं गाइस। ऐसा नहीं हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को परसिस्ट किया एंड वहाँ से जब हम लोग डेटा रिट्राइव कर रहे हैं तो रिट्राइव करने में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्लो हो जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी डेटा है, उस डेटा को कितनी इजीली स्टोर कर पा रहे हैं और जहाँ भी स्टोर किया है वहाँ से कितनी इजीली डेटा को रिट्राइव कर पा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर हम लोग इस चीज़ को काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हैं तो गाइस ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। बिकॉज ऑब्जेक्ट को स्टोर करने से लेकर ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्राइव करने के बीच में जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके लिए गाइस हम लोग JDBC यूज़ करते हैं या फिर हाइबरनेट को यूज़ करते हैं। तो गाइस इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि मैंने एक पर्सन क्लास बनाया है। ठीक है, पर्सन क्लास के उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लाइक नेम है, रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है ना। तो पर्सन क्लास के क्लास का गाइज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें पैरामीटर्स पास किए हैं। नेम है, उसका मोबाइल नंबर है एंड एड्रेस है। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो बेसिक फंक्शनलिटी होता है इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास और द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को हमने इनिशियलाइज़ किया है। लाइक यहाँ पे नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, इन सबको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया है। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे पर्सन P1 जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो एक काफ़ी छोटा सा एक प्रोग्राम है गाइस, तो इसे हम लोग देखते हैं। रन करने के बाद ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे नेम में सतीश आ रहा है, मोबाइल नंबर में 987 आ रहा है एंड एड्रेस में S113 आ रहा है ना। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा पिछले प्रोग्राम में कि हमने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट में नेम था, मोबाइल नंबर था एंड एड्रेस था। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन किया था, तो वहाँ से ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो गाइस अब हमने जावा में ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसे हमें डेटाबेस में सेव करना है ना। तो जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसे रिलेशनल डेटाबेस के साथ हमें कहीं ना कहीं मैप तो करना पड़ेगा ना। अगर मैप नहीं करेंगे तो फिर डेटाबेस को कैसे पता रहेगा कि किस नाम का टेबल बनाना है, उस टेबल में कितने कॉलम्स रखने हैं, कॉलम्स में क्या क्या फील्ड्स रखने हैं, किस कॉलम का जो डेटा टाइप रहेगा क्या रहेगा, वो इंटीजर रहेगा या फिर कैरेक्टर बेयरिंग रहेगा या फिर बुलियन रहेगा। डेटाबेस को इसके बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज इसी के लिए हम लोग जो है हाइबरनेट में ORM को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, इस ऑब्जेक्ट को ORM क्या करता है, मैप करता है। यहाँ पे क्या है कि ORM इस ऑब्जेक्ट को मैप करता है गाइस। ठीक है, ये ORM के थ्रू गाइस ये जो ऑब्जेक्ट का जो नेम है गाइस, यहाँ पे जो टेबल का नाम है ये पर्सन, कैसे जिस नाम से क्लास बनाया उसी नाम से यहाँ पे टेबल का नाम बनता है गाइस बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग टेबल का नाम अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस से
डाल सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पर्सन नाम का क्लास बनाया था, तो यहाँ पे टेबल जो बना वो पर्सन नाम का टेबल बना। और यहाँ पे जो पर्सन क्लास का जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है गाइस, ये उस टेबल के बेसिकली ये कॉलम बन जाएंगे। ये इस तरीके से मैप हो रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है ये यहाँ पे मैप हो गया, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो इस तरीके से मैप हो गया। तो गाइस ये जो मैपिंग है बेसिकली सारा ORM के थ्रू ही हो रहा है। ORM इंटरनली हमें सब कुछ ये मैप करके दे देता है, एंड हम लोग डेटा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जो डेटाज है वो इस तरीके से हम लोग टेबल में सेव कर देते हैं। तो गाइस इस यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमने टेबल में सेव किया, एंड जो ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो किस तरीके से टेबल में मैप होते हैं। जो जितने भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो टेबल के कॉलम से बन जाते हैं, है ना। ये चीज़ हमने देख लिया। अब गाइस देखते हैं कि हाइबरनेट को पढ़ने के लिए उसकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब हाइबरनेट को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हाइबरनेट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कोर जावा काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। कोर जावा के जो कंसेप्ट होते हैं, लाइक ओप्स कंसेप्ट, कलेक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और भी कोर जावा के कंसेप्ट होते हैं गाइस, वो हमें काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। ओप्स कंसेप्ट में लाइक ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्लास क्या होता है, क्लास को क्यों यूज़ किया जाता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, इनहेरिटेंस का बेसिकली जावा में क्या इंपॉर्टेंस है ना। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं इनहेरिटेंस को कोड का रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, जावा में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शंस में और भी जो इंटरफेसेस होते हैं, लाइक एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, हैश मैप हो गया, हैश सेट हो गया, ट्री मैप हो गया। ये कंसेप्ट्स को गाइस काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छे से इसको करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये कंसेप्ट्स हाइबरनेट में काफ़ी तरीके से यूज़ होने वाला है। क्योंकि हाइबरनेट के कुछ कंसेप्ट्स है, लाइक हम लोग 1 to many पढ़ते हैं, या फिर many to 1 पढ़ते हैं, या फिर many to many पढ़ते हैं। तो उन कंसेप्ट्स में गाइस कलेक्शंस का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो कलेक्शंस के ऊपर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड नाउ गाइस देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, है ना। तो गाइस जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन में अगर हम लोग कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, है ना, तो उस चीज़ के लिए गाइस हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट जो है, थ्रोस कीवर्ड, है ना, ट्राई कैच, कैसे कोई भी जो एक्सेप्शन होता है उसको ट्राई कैच में कैसे हैंडल किया जाता है, एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक किस तरीके से लिखते हैं, है ना, पेरेंट कैच ब्लॉक क्या होता है, चाइल्ड कैच ब्लॉक क्या होता है, उसे कोई भी एक्सेप्शन आया वो पेरेंट कैच ब्लॉक में किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो सब चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से आना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आएगा तो फिर आप कस्टमाइज एक्सेप्शन आप किस तरीके से यहाँ पे थ्रू कर पाइएगा। तो ये हाइबरनेट को पढ़ने के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस देखते हैं हमें JDBC के बारे में। JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि हाइबरनेट को पढ़ने से पहले आप लोग JDBC के ऊपर काम करके आए होंगे। लाइक कोई भी जावा प्रोग्राम से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ना, उन स्टेप्स के ऊपर आप लोग काम किए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। JDBC APIs में जो वेरियस मेथड्स को यूज़ किया जाता है उसे देखिए किस तरीके से यूज़ हो रहा है। JDBC के जो ड्राइवर्स है, लाइक टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 3 ड्राइवर, इन ड्राइवर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनकी क्या वर्किंग है, JDBC डेटाबेस डिपेंडेंट है, एक क्यों है, ये सब चीज़ हमें देखना चाहिए गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि JDBC के ऊपर भी आप लोग काफ़ी अच्छे से गो थ्रू करके आइएगा। एंड नाउ गाइस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए
या तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत है या फिर फाइल बेस्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। तो गाइज़ यहाँ पे डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट है गाइज़, लाइक अगर आप SQL यूज़ कर रहे हैं या फिर MySQL यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो कुछ कंसेप्ट है, लाइक इंसर्ट क्वेरी किस तरीके से करते हैं, अपडेट क्वेरी किस तरीके से करते हैं, कोई भी एक अपडेट कमांड लिखना है तो किस तरीके से लिखते हैं, या फिर एग्रीगेट फंक्शंस लाइक मैक्स मीन सम, ये सब किस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर जॉइंस किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। ये सब चीज़ हमें इन कंसेप्ट के ऊपर हमें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाइज इन कंसेप्ट के ऊपर नहीं होगा तो फिर हाइबरनेट को पढ़ने के लिए फिर हाइबरनेट को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। लाइक जॉइंस में क्या होता है कि बेसिकली डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए होता है। तो गाइज सपोज़ कीजिए कि आपके पास से 15-20 टेबल है एंड उसमें से कुछ डेटा आपको हर एक टेबल में से चाहिए होगा। तो गाइज अगर आपको जॉइंस का कंसेप्ट आपको नहीं आता होगा तो फिर आप डेटा को कैसे रिट्राइव कर पाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से करने के लिए गाइज इन कंसेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, चीज़ों को समझिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं प्लीज़ उसको थियोरेटिकली तक ही लिमिट मत रखिए, उसको प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली कोड करके देखिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि गाइस जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको चीज़ों के ऊपर ग्रिप नहीं आ पाएगा। उन चीज़ों को का जो फंक्शनिंग है किस तरीके से हो रहा है, उनका जो वर्किंग है किस तरीके से काम कर रहा है, वो सब चीज़ आपको नहीं पता चल पाएगा। तो प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ कीजिए आप उसे कोड कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए कैसे हो रहा है। तो गाइस ये सब चीज़ आप कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि जो हाइबरनेट के जो प्रीरिक्विजिट्स है उस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से करके आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।